आज हम चैप्टर स्टार्ट करें धातु एवं अधातु। धातु है, इसका आंसर है आपका Li, ऑप्शन बी। आर्सेनिक तत्व है, यह है उपधातु, ऑप्शन सी। निम्नलिखित में क्षार धातु है, इसका आंसर है Na, ऑप्शन ए। क्षार धातुएं हैं LiNaK, ऑप्शन बी। एंटीमनी है उपधातु, ऑप्शन सी। खाद्य पदार्थों को सुरक्षित रखने के लिए डिब्बों में जिंक के स्थान पर टिन का लेपन होता है क्योंकि टिन अपेक्षाकृत कम अभिक्रियाशील है, ऑप्शन बी। निम्नलिखित में से कौन सी धातु जल के साथ समान ताप पर भी अभिक्रिया कर लेती है? सोडियम, ऑप्शन डी। एल्युमिनियम की सतह पर ऑक्सीजन परत कहलाती है एनोटिंग, ऑप्शन ए। जस्ता धातु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से क्रिया करके कौन सी गैस निष्कासित करती है? हाइड्रोजन, ऑप्शन सी। निम्न में से कौन सी धातु ठंडे जल में हाइड्रोजन गैस निकालती है? इसका आंसर है उपयुक्त सभी, ऑप्शन डी। निम्नलिखित में से कौन सी धातु अम्ल में हाइड्रोजन विस्थापित करती है? Zn, ऑप्शन ए। निम्न में से कौन सी धातु अम्ल में हाइड्रोजन विस्थापित नहीं करती? ऑप्शन सी, Cu। सल्फर डाइऑक्साइड का जलीय विलयन होता है अम्लीय, ऑप्शन ए। कॉपर का अयस्क है मैकेडाइल, ऑप्शन बी। अधातु है F, ऑप्शन बी। मेट में मुख्यतः होता है Cu2S व FeS, तो ऑप्शन सी। अमोनिया गैस को शुष्क करने के लिए प्रयुक्त पदार्थ है CaO, ऑप्शन डी। तार्म ग्लांस का रासायनिक सूत्र है Cu2S, ऑप्शन ए। क्लोराइड अयस्क का उदाहरण है हॉर्न सिल्वर, ऑप्शन डी। कैल्कोसाइट अयस्क है कॉपर का, ऑप्शन डी। जर्मन सिरवल में कौन सी धातु नहीं होती? Ag, ऑप्शन सी। फफोलेदार तावे में कॉपर की प्रतिशत मात्रा है 98%, ऑप्शन ए। पीतल है मिश्र धातु, ऑप्शन बी। यह प्रक्रिया जिसके कारण चांदी के ऊपर काली परत व तांबे के ऊपर हरी परत चढ़ जाती है कही जाती है संक्षारण, ऑप्शन डी। लोहे के फ्राइंग पैन को जंग से बचाने के लिए निम्न में से कौन सी विधि उपयुक्त है? जिंक की परत चढ़ाकर, ऑप्शन सी। कोई धातु ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया कर उच्च गलनांक वाला यौगिक निर्मित करती है, यह यौगिक जल में विलय है, यह तत्व क्या हो सकता है? कैल्शियम, ऑप्शन ए। समान तापक्रम तथा दाब में द्रव के रूप में पाई जाने वाली अधातु है ब्रोमीन, ऑप्शन बी। श्वेत श्याम फोटोग्राफी में प्रयुक्त होती है AgCl, ऑप्शन ए। निम्न युग्मों में से कौन सा युग्म प्रतिस्थापनीय अभिक्रिया देता है? इसका आंसर है सिल्वर नाइट्रेट विलयन एवं कॉपर धातु, ऑप्शन डी। NaMg, Cu तथा Au की सक्रियता का घटता हुआ क्रम है NaMgCuAu, ऑप्शन ए। निम्नलिखित में से कौन विद्युत ऋणात्मक तत्व है? Vr, ऑप्शन सी। परावर्तनीय भट्टी का उपयोग होता है प्रगलन में, ऑप्शन ए। मुद्रा मिश्र धातु है Cu 90%, Zn 2%, Sn 8%, ऑप्शन डी। पीतल में होते हैं Cu व Zn, ऑप्शन सी। कांसे की प्रतिमाएं बनी होती हैं कॉपर टिन की, ऑप्शन बी। अमलगम होते हैं मिश्र धातु, ऑप्शन बी। समान ताप तथा दाब में द्रव के रूप में पाई जाने वाली अधातु हैं ब्रोमीन, ऑप्शन बी। क्लोरीन अणु में उपस्थित बंध है एक सहसंयोजक बंध, ऑप्शन बी। जिंक चूर्ण पर तनु सल्फ्यूरिक अम्ल की क्रिया से निकलने वाली गैस है H2, ऑप्शन ए। NTP पर अधातु को द्रव अवस्था में पाई जाती है, आंसर है इसका ब्रोमीन, ऑप्शन बी। ठंडे तनु अम्ल के साथ की क्रिया में हाइड्रोजन गैस बनती है जस्ता में, ऑप्शन डी। इनमें से कौन सा आर्यानक यौगिक का गुणधर्म नहीं है? निम्न गलनांक तथा कथनांक,
ऑप्शन ए। निम्नलिखित में से कौन सा ऊष्मा का कुचालक है? लेड। ऑप्शन सी। तत्वों के गुण उनके परमाणु भारों के आवर्ती फलन होते हैं। यह कथन देने वाले वैज्ञानिक का नाम है D.I. मैडलिफ। ऑप्शन सी। फफोलेदार कॉपर है 2% अशुद्धियों सहित। ऑप्शन डी। कॉपर पाइराइट को वायु में गर्म करके सफ़र का निकलना कहलाता है भर्जन। ऑप्शन सी। निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा विस्थापित अभिक्रिया प्रदर्शित करता है? ऑप्शन डी। AgNO3 विलयन तथा कॉपर धातु। तत्व ABCD के अपचयन विभव क्रमशः +0.60 -0.35 -1.50 -2.71 V है। अधिक सक्रिय तत्व है? ऑप्शन डी। चार धात्वीय तत्व ABCD के मानक इलेक्ट्रॉन विभव क्रमशः -3.05 -1.66 -0.40 तथा +0.80 है। इनमें से रासायनिक रूप में सबसे अधिक क्रियाशील तत्व कौन सा है? ऑप्शन ए। निम्नलिखित में से किस धातु पर वायु का प्रभाव नहीं पड़ता? ऑप्शन बी सोना। कॉपर पाइराइट का सूत्र है CuFeS2। ऑप्शन ए। यस दलेपन में किस धातु की परत चढ़ाई जाती है? जिट की। ऑप्शन सी। निम्नलिखित धातुओं में से कौन सी धातु कॉपर सल्फेट विलयन में कॉपर को जमा कर सकती है? प्लेटिनम। ऑप्शन डी। निम्न तत्वों XYZ का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है X-2 8 Y-2 8 8 7 Z-2 8 2। इनमें से कौन सा सही धातु है? Y अधातु है और Z धातु। ऑप्शन डी। आयरन कॉपर सल्फेट विलयन में से कौन सा कॉपर को विस्थापित कर देता है? इसका कारण है आयरन का इलेक्ट्रॉन विभव कॉपर के इलेक्ट्रॉन विभव से अधिक है। ऑप्शन सी। आघात वर्धनीयता प्रदर्शित करता है तांबा। ऑप्शन डी। ए और बी परमाणुओं के संयोग से आयनिक बंधन तब बनता है जब ए और बी ए धातु तथा बी धातु हो। ऑप्शन बी। कैल्शियम फास्फोरेट का सूत्र है Ca3PO4 का होल ट्वाइस। ऑप्शन सी। निम्न में से कौन सी धातु ऊष्मा की कुचालक है? ऑप्शन ए पारा। चांदी के चम्मच को लंबे समय तक खुली वायु में छोड़ देने पर उसकी सतह काली हो जाती है। निम्नलिखित में से किस यौगिक के बनने का कारण ऐसा होता है? Ag2S। ऑप्शन सी। निम्नलिखित में से कौन सा आयनिक यौगिक है KCl। ऑप्शन सी। शुद्ध वायु है एक सममांगी मिश्रण। ऑप्शन ए। तत्व ए का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 286 तथा तत्व बी का 2881 है। ए और बी के संयोग से बने यौगिक की प्रवृत्ति है आयनिक। ऑप्शन ए। वह परमाणु जो अपने संयोजी इलेक्ट्रॉन का त्याग आसानी से कर देता है कहलाता है विद्युत घनात्मक। ऑप्शन बी। निम्नलिखित में से कौन दो इलेक्ट्रॉन खोकर आगेन जैसा स्थायी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास प्राप्त करता है? ऑप्शन सी Ca। यदि कॉपर को वायु में खुला रखते हैं तो इसकी भूरी चमकीली सतह धीरे धीरे अपनी चमक खो देती है तथा इस पर एक हरे रंग की परत जमा हो जाती है। यह निम्न के बनने के कारण होता है CuCO3। ऑप्शन बी। निम्न में से कौन सा कथन मैग्नीशियम धातु के लिए सत्य नहीं है? यह शीतल जल में अभिक्रिया करके मैग्नीशियम ऑक्साइड व हाइड्रोजन गैस उत्पन्न करती है। ऑप्शन बी। क्या होता है जब कैल्शियम की जल से अभिक्रिया कराई जाती है? देखिए इसमें आपको देखो ये रखा है, इसमें कौन कौन से ऑप्शन होंगे? इसमें ऑप्शन है आपका थर्ड, यह जल में विस्फोटक अभिक्रिया करता है, यह जल से कम विस्फोटक अभिक्रिया करता है और यह हाइड्रोजन गैस के बुलबुले बनते हैं उसमें कैल्शियम की सतह पर जमा हो जाते हैं। ऑप्शन डी। निम्न सूचियों को सुमेलित कीजिए। सबसे हल्का अधात्विक तत्व है कौन सा तत्व है? हाइड्रोजन। द्रव धात्मिक तत्व है मकरी मतलब पारा। सर्वाधिक आघात वध्य तत्व है सोना। अधातु जो क्या हो रहा हो जो विद्युत की सर्वश्रेष्ठ चालक है वह है ग्रेफाइट। तो इसका आंसर होगा आपका ऑप्शन डी। धातु जो सरलता से होती है वह है
Ai ऑप्शन सी। नीले कॉपर सल्फेट विलयन में एल्युमिनियम तांबे को विस्थापित करता है, तो निम्नलिखित में से यह धातु अधिक क्रियाशील है। तो कौन सी धातु है ये? एल्युमिनियम ऑप्शन सी। सिल्वर नाइट्रेट विलयन में तांबे की छीलन डालने पर विलयन नीला हो जाता है, इसका कारण है Cu2+ आयन की उपस्थिति ऑप्शन सी। निम्नलिखित में से कौन सी धातु ठंडे और गर्म जल में कोई क्रिया नहीं करती? ऑप्शन डी Fe। निम्नलिखित धातुओं में से की क्रियाशीलता का सही क्रम है Mg, इसका सही क्रम है डी ऑप्शन डी। धातु वे तत्व हैं जिनमें धनायन बनाने की प्रवृत्ति है ऑप्शन ए। धातुएं समानता अम्लों की क्रिया कर लवण और हाइड्रोजन गैस देती हैं HNO3 ऑप्शन सी। समानता अधातुएं चमकीली नहीं होती, इसलिए कौन सी अधातु चमकीली है? आयोडीन ऑप्शन डी। ऊष्मा का सबसे अच्छा चालक है चांदी ऑप्शन ए। समान अवस्था में द्रव अवस्था में पाई जाने वाली धातु है मकरी ऑप्शन सी। अम्लराज की प्रकृति होती है ऑप्शन सी संचारक। निम्नलिखित धातुओं में से सबसे अधिक आघात वर्धनीय धातु है ऑप्शन डी Au। धातु को पतले तारों में खींचने की क्षमता कहलाती है तन्यता ऑप्शन बी। उभयधर्मी ऑक्साइड है ZnO ऑप्शन सी। प्राकृतिक पदार्थ जिसमें धातु पाई जाती है वह है खनिज ऑप्शन बी। शुद्ध सोना होता है 24 कैरेट ऑप्शन ए। HgS का निष्करण होता है HgS को गर्म करके म्यूरिक ऑक्साइड प्राप्त कर और अधिक गर्म करने पर ऑप्शन ए। समानता अधातु विद्युत के चालक नहीं होते, निम्नलिखित में से कौन सा विद्युत का अच्छा चालक है? ग्रेफाइट ऑप्शन बी। विद्युत तारों पर विद्युत रोधी पदार्थ की एक परत होती है। समानता उपयोग में लिए जाने वाले पदार्थ, यह पदार्थ हैं PVC ऑप्शन सी। धातुएं समानता ठोस प्रकृति की होती हैं, निम्नलिखित में से कौन सी धातु कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में पाई जाती है? ऑप्शन डी Hg। खाना पकाने के बर्तन बनाने में एल्युमिनियम काम आता है, एल्युमिनियम में कौन से गुणधर्म इसके लिए उत्तरदायी है? इसका आंसर है ऑप्शन डी फर्स्ट उच्च उष्मीय चालकता और उच्च गलनांक ऑप्शन डी। धातुएं समानता क्षारीय ऑक्साइड बनाती हैं, निम्नलिखित में से कौन सी धातु एक उभयधर्मी ऑक्साइड बनाती है? Ai ऑप्शन सी। निम्नलिखित में से कौन सी रासायनिक अभिक्रिया संपन्न होगी? CuSO4+ Fe ऑप्शन डी। कॉपर के प्रगलन में बेसमर परिवर्तक का अस्तर होता है चूना ऑप्शन बी। मुद्रा धातु है Cu ऑप्शन डी। मुद्रा धातु है Ag ऑप्शन बी। निम्नलिखित धातुओं में से उत्कृष्ट धातु का उदाहरण है प्लेटिनियम ऑप्शन सी। मरकरी का अयस्क है सिनेवार ऑप्शन बी। यूरेनियम है अंत संक्रमण ऑप्शन सी। नियॉन एक अक्रिय गैस है ऑप्शन बी। निम्नलिखित में से बॉक्साइट किस धातु का अयस्क है? एल्युमिनियम का ऑप्शन डी। निम्नलिखित में से किस धातु का उपयोग वैद्युत बल्ब का फिलामेंट बनाने के लिए किया जाता है? टंगस्टन का ऑप्शन बी। सबसे कठोर पदार्थ हीरा है, यह एक अधातु है ऑप्शन सी। निम्नलिखित में से एक अधातु तत्व है जो द्रव और ठोस दोनों अवस्थाओं में मिलता है ऑप्शन डी पारा। फैन प्लेवन विधि निम्नलिखित में से शुद्धिकरण के लिए उपयुक्त होती है? सल्फाइड अयस्क ऑप्शन बी। ग्रेट नाइट्रेट का रासायनिक सूत्र है PbNO3 का होल ट्वाइस ऑप्शन बी। निम्नलिखित में से सबसे अधिक आघातवद्ध धातु है सोना ऑप्शन सी। ऐसे तत्व जो इलेक्ट्रॉन का त्याग कर धनायन प्रदान करते हैं धातु ऑप्शन बी ऑप्शन ए। लाल तत्व लोहे पर ताप प्रभावित करके कौन सी धातु प्राप्त की जाती है? हाइड्रोजन ऑप्शन सी। निम्नलिखित में से सबसे अधिक क्रियाशील धातु है सोडियम ऑप्शन ए। निम्न में से किस धातु को मिट्टी के तेल में रखा जाता है? ऑप्शन पोटेशियम और सोडियम ऑप्शन डी। एप्सम सॉल्ट का यह अन्य नाम है मैग्नीशियम सल्फेट ऑप्शन ए। ऊष्मा की कुचालक है अधातुओं की
सोडियम को सुरक्षित रखने के लिए इसे डुबो कर रखा जाता है केरोसिन में। एक्वा रेजिया मिश्रण होता है HCI और HNO3 का, ऑप्शन ए। सबसे कम क्रियाशील धातु है गोल्ड, ऑप्शन ए। पृथ्वी की भूपट्टी पर प्रचुर मात्रा में पाए जाने वाला तत्व ऑक्सीजन, ऑप्शन ए। सिनेवार अयस्क है मरकरी का, ऑप्शन बी। खनिज पृथ्वी से खनिज अयस्कों में मिट्टी, रेत आदि जैसी अशुद्धियों को कहते हैं गैंग, ऑप्शन सी। निम्नलिखित में से किस धातु को भूपट्टी में सर्वाधिक बाहुल्य है एल्युमिनियम को, ऑप्शन बी। कॉपर पाइराइट को वायु में गर्म करके सल्फर को दूर करने की क्रिया को कहते हैं एल्युमिनियम। कॉपर पाइराइट को वायु में गर्म करके सल्फर को दूर करने की क्रिया को कहते हैं वर्जन, ऑप्शन बी। एल्युमिनियम कार्बोइड पर जल की क्रिया द्वारा इनमें से कौन सा हाइड्रोकार्बन उत्पन्न होता है, मेथेन, ऑप्शन बी। सोडियम और क्लोरीन के बीच अभिक्रिया होने पर सोडियम परमाणु एक इलेक्ट्रॉन खोकर धनायन बनाता है, ऑप्शन बी। धातु जो सरलता से ऑक्सीकृत हो जाती है वह है Ai, ऑप्शन सी। उपधातु है एल्टीमनी, ऑप्शन डी। मिश्र धातु है पीतल, ऑप्शन बी। धातु के ऑक्साइड होते हैं क्षारीय, ऑप्शन बी। हाइड्रोजन अधातु, ऑप्शन बी। निम्नलिखित में से कौन सी धातु अम्लराज के अलावा किसी अन्य अम्ल में नहीं घुलती, ऑप्शन सी Au। कौन सी अधातु विद्युत की सुचालक होती है, ग्रेफाइट, ऑप्शन ए। कृत्रिम सोना है मिश्र धातु, ऑप्शन ए। अधातुओं के ऑक्साइड होते हैं अम्लीय, ऑप्शन बी। जिनमें धातु और अधातु दोनों के गुण होते हैं अपधातु, ऑप्शन सी। क्रियाशीलता श्रेणी में हाइड्रोजन के नीचे वाली धातुएं हैं, इनमें से कोई नहीं। लवणों के वैद्युत अपघटन से धातु किस इलेक्ट्रॉन पर मुक्त होती है, कैथोड पर, ऑप्शन बी। कांसा में पाया जाता है, कांसा में क्या पाया जाता है, Cu या Sn, ऑप्शन बी। इनमें से किस धातु का विस्थापन उसके लवण के विलयन में लोहा द्वारा होता है, तांबे द्वारा, ऑप्शन सी। कौन सा धातु हमेशा अमलगम में होती है, कौन सी धातु हमेशा अमलगम में होती है, कौन सी धातु होती है, Hg। निम्नलिखित में से कौन सी धातु को चाकू से काटा जा सकता है, ये सभी धातुओं को क्या चाकू से काटा जा सकता है। एल्युमिनियम पर मोटी ऑक्साइड की परत बनाने की क्रिया को क्या कहते हैं, एनोडीकरण, ऑप्शन ए। सक्रियता श्रेणी में सबसे अधिक अभिक्रियाशील धातु कौन सी है, के, ऑप्शन डी। पृथ्वी की भूपट्टी में प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाले तत्वों या यौगिकों को कहते हैं खनिज, ऑप्शन ए। खनिज निम्नलिखित में से कौन सा लवण समुद्री जल में पाया जाता है, NaCl, ऑप्शन ए। 22 कैरेट सोने में तांबा या चांदी कितने भाग में उपस्थित होता है, 2%, ऑप्शन बी। सीसा एवं टीन की मिश्र धातु को क्या कहते हैं, सोल्डर, ऑप्शन बी। यदि कोई भी धातु पारद है तो इसकी मिश्र धातु को क्या कहते हैं, अमलगम, ऑप्शन ए। धातुएं प्राय कौन सा गुण प्रदर्शन नहीं करती, धूसरता का, ऑप्शन डी। आज की क्लास यहीं पे खत्म करते हैं, कल फिर मिलेंगे हम नेक्स्ट क्लास में।